इन चोरों को किसी हुकूमत ने एनआरओ दिया तो वो इतनी बड़ी इस मुल्क से गद्दारी करेगा, दुश्मन वो काम नहीं करेगा जो वो हुकूमत करेगी। पहली दफा हुआ है पाकिस्तान की ऑपोजिशन इस तरह फौज को टारगेट कर रही है, इसकी कोई पहली मिसाल नहीं। ऑपोजिशन को पता है एनआरओ नहीं दूंगा, इसलिए फौज पर दबाव डाल रही है। इनके कहने पर नैब कानून तब्दील करते तो ये सड़कों पर ना होते। पीडीएम गैर फितरी तहरीक है, अवाम के मुफादात के लिए नहीं निकली। झूठ बोलकर अवाम को गुमराह नहीं किया जा सकता। वजीर आजम इमरान खान का ऑपोजिशन को करारा जवाब, कहा बातचीत और मसाइल के हल का बेहतरीन फोरम पार्लियामेंट है। ऑपोजिशन ने पार्लियामेंट को जाती मुफादात के लिए इस्तेमाल किया। ऑपोजिशन की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। जमहूरियत की मजबूती के लिए इदारों की मजबूती अहम है। बच्चों के साथ तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मरियम हो गई, बिलावल हो गई, ये तो शो पीस है ना। संजीदा लोग हैं पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के अंदर, उनको आगे आना होगा और चार्ज लेना होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है पार्लियामान फोरम है गुफ्तगू का। बच्चों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते, संजीदा लोगों को आगे आना होगा। मरियम और बिलावल शो पीस हैं, असल फैसला करने वाले पीछे बैठे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि ऑपोजिशन से पार्लियामेंट में बात करने को तैयार हैं। ऑपोजिशन कमजोर है, फिर भी बाहर निकलने का रास्ता दे रहे हैं। लड़ाई चचा और भतीजी के दरमियान है। मोहम्मद अली दुर्रानी शहबाज शरीफ की मर्जी से जेल में मिले। मरियम नवाज चचा को नीचा दिखाना चाहती हैं। वजीर इत्तलात शिबली फराज बोले, मरियम नवाज फजलुर रहमान पार्लियामेंट में नहीं है, पार्लियामेंट में बैठे जिम्मेदार लोगों से मुज़ाकरात करेंगे। फैसल वाडा ने कहा कि पीपल्स पार्टी सेनेट में दूसरी बड़ी जमात बनने वाली है। मौलाना फजलुर रहमान को पहले बड़े मामू बना रहे थे, अब बच्चे बना रहे हैं। विफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हारे हुए खौफजदा करप्ट टोले की आखिरी चीखें हैं। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की जवाबी गोलाबारी, कहती हैं आटा चीनी वोट चोर, नालायक ना अहले इमरान साहब के लिए एनआरओ मांग रहे थे। पार्लियामान पर लानत भेजने वाला आज पार्लियामान से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। चीनी चोर के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। रोटी और दवाई चोर को ढील नहीं दी जाएगी। हुकूमत मुस्ताफी होगी, ना ही असम्बलियां तहलील होंगी। आने वाले दिनों में मुल्क में सियासी तनाव में कमी आएगी। सदर आरिफ अलवी की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू, कहा इंतखाबी इस्लाहात पर कौमी डायलॉग की जरूरत है। डायलॉग कब और किससे करने हैं, ये फैसला वजीर आजम ही करेंगे। बलूचिस्तान में गड़बड़ तखरीबकारी के वाकयात में 99% भारत का हाथ है। भारत खुलकर सी पैक के खिलाफ है, इसीलिए साजिशें की जा रही हैं। हुकूमत पर इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से कोई गैर मुल्की दबाव नहीं। तो होता है इस तरह का। जिंदगी में बुरा भला कहने वाले नवाज शरीफ की बेटी की बेनजीर भुट्टो के मजार पर हाजिरी। गाड़ी में बिलावल के साथ बैठकर मरियम नवाज शहीद बीबी के मजार पहुंची। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज का ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेने पर इत्तेफाक। हतमी फैसला पीडीएम इजलास में होगा। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी का एक दूसरे के खिलाफ महाज आराई न करने का फैसला। इंतखाबी मैदान खाली ना छोड़ा जाएगा। अरकान असम्बली के इस्तीफे पार्टी क़यादत तक महदूद रखने पर इत्तेफाक। दोनों जमातों के अरकान के इस्तीफे स्पीकर्स को नहीं भेजे जाएंगे। लॉन्ग मार्च करके हुकूमत पर दबाव बढ़ाने पर इत्तेफाक। पीपीसीईसी इजलास में इस्तीफों से मुतालिक हतमी फैसला होगा। सीईसी के बेशतर अरकान इस्तीफे देने के खिलाफ राय रखते हैं। नबील गबोल कहते हैं आसिफ जरदारी का मतलब था इस्तीफे आखिरी ऑप्शन होगा। इस्तीफे देने के बाद कुछ भी हो सकता है, क्योंकि फिर सड़कों पर होंगे। दावेदारी इन्होंने ज़ियाउल्लाह की, जूते इन्होंने ज़ियाउल्लाह के साफ किए। ज़ियाउल्लाह के पॉलिसी और मालशी हैं। जीएचक्यू के गेट नंबर 4 की पैदावार है।
ताने देने वालों ने जिया की ताबेदारी की। ये लोग ज़ियाउल हक के पॉलिशिये और मालिशिये हैं। GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद नून लीग के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं फौज अजीम है, सियासत में थी ना आएगी। फौज जमहूरियत के साथ थी और रहेगी। ऑपोजिशन की लड़ाई केस खत्म कराने के लिए है। इमरान खान किसी को NRO नहीं देंगे। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं कि इदारों को निशाना बनाना, आजाद बलूचिस्तान का नारा, अमन बाढ़ को उखाड़ फेंकना, कराची में उर्दू बोलने वालों और लाहौर में पंजाब के खिलाफ बयानबाजी, लबेस से मुलाकातें और अबरा स्टाइल के दौरे का एतराफ, ये है ऑपोजिशन। इन हालात में जब हमारी तहरीक जोबन पे चली गई, झूठ के पलंदे उठा उठा कर सिर्फ मीडिया ट्रायल करना, अब्दुल रहमान को सवालनामा भेजा गया है। अब तक मुझे सवालनामे पहुंचे, ये कैसा सवालनामा है? नैब ने बुलाया तो तमाम कारकुन साथ जाएंगे, मौलाना फजल रहमान की धमकी। टांक में बात करते हुए PDM सरबराह ने कहा नैब के सवालनामे मीडिया तक महदूद हैं, उन्हें नहीं मिले। नैब की कार्रवाई JUI पर हमला है। हुकूमत PDM से खौफजदा और घबराहट का शिकार है। PDM की असल सदारत शहबाज शरीफ के पास है। शहबाज शरीफ ने खुद को गिरफ्तार कराया, मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। JUI के बागी रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद कहते हैं कि नून लीग का वो ग्रुप इस्तीफे देने में भी लैतो लाल से काम ले रहा है। पीपल्स पार्टी भी मौलाना के साथ हाथ कर रही है, ऐन वक्त पर ठेंगा दिखा देगी। मेयर इस्लामाबाद का इंतखाब, नून लीग के पीर आदिल शाह कामयाब। नून लीग के पीर आदिल शाह ने 43 वोट हासिल किए। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, PTI के मलिक सज्जाद को 26 वोट मिले। मेयर इस्लामाबाद के लिए 69 वोट डाले गए। जब पहला मैंने खिताब किया तो मैंने कौम से कहा आपने घबराना नहीं है। मैं अपनी कौम को सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, कभी घबराना नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं, घबराना नहीं है। वजीर आजम की ये बात सुन सुनकर अवाम के कान पक गए। अब 2021 में अवाम वजीर आजम से कहेंगे आपने घबराना नहीं है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि वजीर आजम की सियासी कश्ती भंवर में है। मुख्तलिफ इदारों में इस्लाहात के दावे बयानात से आगे न बढ़ सके। आवाम को तब्दीली के नाम पर सब्ज बाग दिखाए गए, अब असलियत खुल चुकी है। वजीर आजम की जेर सदारत CPEC के तहत ML1 मनसूबे का जायजा इजलास। वजीर रेलवे, चेयरमैन CPEC अथॉरिटी, दीगर आला हुकाम की शिरकत। वजीर आजम को ML1 मनसूबे से मुतालिक पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग। वजीर आजम ने कहा ML1 मनसूबा मुल्की सनत की तरक्की और रोजगार के मौके पैदा करेगा। मनसूबे से पाकिस्तान की बरामदात बर वक्त आलमी मंडियों में पहुंच सकेंगी। मनसूबे से पाक चीन ताल्लुकात में एक नए बाब का इजाफा होगा। मकबूजा कश्मीर में तैनात भारतीय पुलिस ने ही भारतीय फौज के जाली मुकाबलों का भांडा फोड़ दिया। भारतीय फौजी अफसर ने 2 लोगों के साथ मिलकर 3 मासूम कश्मीरी मजदूरों को शहीद किया। दहशतगर्द करार देने के लिए लाश के साथ हथियार रखा। कत्ल, साजिश और दीगर इल्जामात साबित होने पर कैप्टन भूपिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। वजीर खारजा कहते हैं कि भारतीय अफवाज जबर से निहत्ते कश्मीरियों में खौफ फैला रही हैं। दुनिया मोदी सरकार की अज़ाइम समझ चुकी। मकबूजा वादी में भारत की गिरफ्त कमजोर होती जा रही है। पाकिस्तान ने बरतानिया पर लगाई फिजाई पाबंदी में तोसी कर दी। बरतानिया से परवाजों पर 4 जनवरी तक पाबंदी रहेगी। बरतानिया में कोरोना की नई लहर पर फिजाई आमदोरफ्त मुअत्तल की गई। पुलिस की नालायकी से मुल्जिमान बरी हो जाते हैं, जिम्मेदारी अदलिया पर डाल दी जाती है। अदालतें गालियां खाने के लिए नहीं बैठी, अदालतें कानून के मुताबिक जमानतें लेती हैं। अदलिया के बारे में तौहीन आमेज एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं करेंगे। CCPO लाहौर के तमाम इंटरव्यू सुने और रिपोर्ट दें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट CCPO पर बरहम रिमार्क्स दिए कि शहर में डकैतियां, चोरियां उसी तरह हो रही हैं। दावा था कि 3 माह में सब ठीक हो जाएगा, मगर कुछ नहीं हुआ। हुकूमत ने फौरी तौर पर 5 फैक्ट्रीज को फौरी तौर पर इजाज़त दी है। ये तकरीबन 5 फैक्ट्रीज जो है वो तकरीबन 200 अरब रुपए की ये इन्वेस्टमेंट होगी, 2.25 अरब की।
वजीर आजम इमरान खान का तामीराती शोबे के फरोग का मिशन, 14 नई सीमेंट फैक्ट्रियों का हुकूमत से राब्ता, 5 फैक्ट्रियों को प्लांट लगाने की इजाजत दे दी गई। डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं सीमेंट की फरोख्त में 25% इजाफा हुआ है। फैक्ट्रियां 200 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगी। शहीद मेजर अयाज हुसैन फौजी एजाज के साथ कराची में सुपुर्द खाक। मेजर अयाज की नमाज जनाजा में कोर कमांडर कराची और दीगर की शिरकत। मेजर अयाज गिलगित बल्तिस्तान में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए थे। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार, बालाई इलाकों में बर्फबारी। स्कर्दो में पारा -15 डिग्री तक गिर गया। आबशार और नदी नाले जमने लगे। सोआत में सयाहों का रश, सड़कें जाम। कोयटा, ज़ियारत और चमन समेत पूरे बलूचिस्तान में बर्फीली हवाएं। कराची में भी ठंड की एंट्री। कुछ भी गैस से ना कोई खाना पक सकता है, ना कोई ऐसा कमरा गर्म हो सकता है। इस टाइम पे हांडी पक जाती है, गुजारा ही करीदा बस। जब सर्दी शुरू हुई है तो गैस खत्म है, तो गैस नहीं होगा तो किस चीज़ से खाएंगे, किस चीज़ पे पकाएं। शदीद सर्दी में गैस का बहरान, घरेलू सार्फिन परेशान। खाना बनाना भी महाल हो गया। कोयटा में शहरी महंगे दामों सिलेंडर और लकड़ियां खरीदने लगे। गैस लोड शेडिंग के खिलाफ कराची में सुई सदर्न हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज। वजीर आजम इमरान खान का गैस लोड शेडिंग का नोटिस, तवानाई से मुतालिक उमूर पर अहम इजलास। मीशा शफी के खिलाफ गुलकार अली जफर का हत्या की इज्जत का दावा। लाहौर की अदालत ने गुलकारा मीशा शफी की गवाह अदाकारा इफ़त उमर को दोबारा तलब कर लिया। गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली इनिंग्स में कौमी टॉप ऑर्डर मुकम्मल नाकाम। फहीम अशरफ और मोहम्मद रिजवान की मुजाहिमत ने टीम को फॉलो ऑन से बचा लिया। पूरी टीम 239 रन पर ढेर हो गई। न्यूजीलैंड को कौमी टीम पर 192 रन की बढ़तरी। फहीम अशरफ ने करियर बेस्ट 91 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान की भी निस्फ सेंचुरी। बैटिंग कोच यूनुस खान फहीम अशरफ और रिजवान की कारकर्दगी पर खुश। क्रिकेट में शानदार कारकर्दगी पर स्टार बैट्समैन फखर जमान के लिए एजाज। पाक बहरिया में लेफ्टिनेंट का एजाजी रैंक दिया गया। एडमिरल अमजद खान ने फखर जमान को रैंक दिया। फखर जमान ने 2007 में ऑपरेशन ब्रांच में शमूलियत इख्तियार की। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक बार फिर मेसी पर बाजी ले गए। प्लेयर ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड भी अपने नाम कर लिया। रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की प्लेयर ऑफ द ईयर। रियल मैड्रिड की टीम क्लब ऑफ द सेंचुरी का एजाज पाने में कामयाब रही। और पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत 1,13,779 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,754 रुपए 70 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 76 पैसे की हो गई। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।